ओके किया और डबल क्लिक किया। इसमें अब हम टेक्स्ट अपना कोई भी जिस पर हमें वो इफेक्ट अप्लाई करना है वो टेक्स्ट हम लिखेंगे। टेक्स्ट को टाइप किया और मूव टूल को सिलेक्ट किया ताकि इसको हम मूव कर सकें और इसको दरमियान में लेके आए। शो बाउंडिंग बॉक्स और उसको ऑन किया और लेफ्ट क्लिक प्रेस करके खींचा उसको शिफ्ट की प्रेस रखते हुए। डबल क्लिक किया वो उस पर अप्लाई हो गया। इस शो बाउंडिंग बॉक्स को ऑफ किया। लेयर्स पैलेट को डबल क्लिक करके अनफोल्ड कर लिया और इसमें हमने जी इफेक्ट करना है अप्लाई मार्बल का। तो मार्बल का इफेक्ट हम बनाएंगे। इसमें सबसे पहले ड्रॉप शैडो को ही ओपन कर लें, वो हम डिफ़ॉल्ट सेटिंग की इस पर अप्लाई कर देते हैं और उसके बाद करते हैं इस बार बेवल एंड एम्बोज। बेवल एंड एम्बोज में हमने क्या करना है, इसको बल्कि इसको यहीं छोड़ देते हैं। हम इस पर पहले पैटर्न ओवरले इस्तेमाल करते हैं ताकि हमें पता चल जाए हमारा इफेक्ट किस तरह से नमूदार होगा। पैटर्न ओवरले में हम जो यहाँ पर पैटर्न है इसको मैं ऊपर कर लेता हूँ। इस पर पैटर्न हमारे पास जी ये रॉक पैटर्न्स थर्ड लास्ट, इनको हम लोड करेंगे। रिप्लेस करंट पैटर्न, इनको ओके किया और ये हमारे पास रॉक पैटर्न्स आ गए। इसमें जो तीसरे नंबर पर है ग्रेवल 200 बाय 200 पिक्सल, इसको हमने सेलेक्ट किया और यहाँ पर क्लिक किया, वो अप्लाई हो गया। इसका जो स्केल है वो अपने टेक्स्ट के साइज के हिसाब से देख लें, उसको हम बाद में अगर चेंज करना होगा तो कर लेंगे। पहले हम इसके ऊपर करते हैं जी कलर ओवरले, क्योंकि ये बहुत ब्राइट है तो कलर ओवरले इस पर हम कोई भी ग्रे टोन जो है इस पर ओके किया। यहाँ पर इसको नॉर्मल की जगह जो डिफरेंस हमारे पास आखिरी पोर्शन में जो दो ऑप्शंस हैं, आखिरी ये जो बॉक्स है जिन्होंने लादा से सेपरेशन की हुई है, उसमें जो सेकंड लास्ट वाला पार्ट है उसमें डिफरेंस और एक्सक्लूजन, इसमें से डिफरेंस को हमने सिलेक्ट किया और हमारा जो मैटर था वो डिम हो गया क्योंकि उसके ऊपर डिफरेंस मोड के साथ हमने ग्रे कलर को अप्लाई कर दिया। अब हम इसमें बेवल एंड एम्बोज भी हमें क्लियरली नज़र आएगा कि उसकी हमने क्या रेशो रखनी है। मेरे ख्याल से उसको ठीक है। इसका साइज़ हम यहाँ से साइज़ का इसको 5 रहने देते हैं और जिसकी डेप्थ है इसको अगर हम थोड़ा सा ज़्यादा कर लेते हैं और सॉफ्टनेस भी इसकी थोड़ी सी हमने ज़्यादा कर ली, मेरे ख्याल से ये ठीक है। और इस पे हम क्या करेंगे, स्ट्रोक ऐड कर लें। स्ट्रोक ऐड हाँ, हम इस पर ये करते हैं कि इनर ग्लो और फिर स्ट्रोक का कलर हम जो है उसको ब्लैक कर लेते हैं। बिल्कुल कोने में ड्रैग किया, इसको ओके किया और इसका साइज़ 3 है, इसको बिल्कुल स्टार्ट में ले आया तो 1 से बहुत छोटा हो गया। ये आउटसाइड थी, इसको हम सेंटर कर लेते हैं। सेंटर से तो इसको आउटसाइड ही रखते हैं और इसको कर लेते हैं 2 जी, ये 2 मेरे ख्याल से ठीक है। और चूंकि हमने ये इनर ग्लो ऐड किया था उससे वो वाइट शेड आ गया लाइट का, तो अगर हम स्ट्रोक ना दें तो उसको हमें जो एजेस हैं उसके किनारे हैं वो बिल्कुल नज़र ही नहीं आ रहे क्लियरली, तो लिहाजा हम इसको स्ट्रोक ऐड कर लेते हैं। और इसमें हमने और क्या करना है, हमारा ये काम तो ख़त्म हो गया है। बस अगर यहाँ चाहें तो जो हमने पैटर्न लगाया था उसका हम स्केल अगर कम करना चाहें तो वो थोड़ा कम कर लें। पहले 100 था, उसको हम कर लेते हैं इसको हम 60 कर लिया। बल्कि इसको दोबारा से 100 करके देखते हैं। तो जी इस तरह था, मेरे ख्याल से ये ठीक है, वरना इसको हम 90 के करीब कर लेते हैं। जी 90 के करीब कर लिया और इसको ओके किया। और ये भी हमारा चूँकि तमाम जो इसकी हमने सेटिंग की है, वो जो इफेक्ट इस पर हमने अप्लाई किया है वो सारे डिफ़ॉल्ट फिल्टर्स की मदद से ही चूँकि हमने अप्लाई किए हैं ये रिज़ल्ट हासिल किया है। लिहाजा हम इसको भी स्टाइल्स पैलेट में जाकर यहाँ पर उसको क्लिक करके यहाँ पर न्यू स्टाइल, वो हमसे पूछेगा इसका नाम, जो भी नाम रखना हो आप उसका नाम रख लें और बाद में लेयर्स पैलेट में जाकर, लेकिन जब हम स्टाइल सेव करें तो याद रहे कि हमें टेक्स्ट लेयर को सिलेक्ट किया हो।
उसका स्टाइल सेव करके बाद में हम लेयर्स पैलेट में वापस आएंगे और यहाँ पर इसको ऑफ किया और कोई भी नई लेयर टेक्स्ट टूल क्लिक किया, ऑटोमेटिक उसने नई लेयर ऐड कर दी और इस पर कोई भी हम अपना टेक्स्ट लिख के तो वही इफेक्ट हम दोबारा से हमने अगर सेव किया होगा तो हम उस पर अप्लाई कर लेंगे, जो कि मैंने पहले सेव किया हुआ था। और इससे पहले भी मुख्तलिफ ट्यूटोरियल्स में मैंने ये आपको बताया कि किस तरह इसको सेव किया जाता है। आप यकीनन अब तक अच्छी तरह समझ गए होंगे इसको सेव करने, ताकि आंदा भी आप इसे इस्तेमाल कर सकें। उम्मीद है कि ये एक टेक्सचर वाला जो इफेक्ट था टेक्स्ट का आपको पसंद आया होगा और आप इसे इस्तेमाल करेंगे। एडोबी फोटोशॉप में ये टेक्स्ट के जो इफेक्ट्स हैं ये बेशुमार हैं और मैं कोशिश करूँगा कि जो ज़्यादा देखने में अच्छे लगते हैं वो आपको कुछ ना कुछ हर दफ़ा जब भी सीरीज़ की मैं बनाऊँ तो उसमें आपको कुछ ना कुछ आपको साथ शेयर करता रहूँ और आप इसी तरह से इनको पसंद करते रहें और इस्तेमाल करें। फिर मिलते हैं